अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। सियासी तौर पर आसिफ अली ज़रदारी को और मौजूदा सिस्टम को, बल्कि आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ को, दोनों को मुश्किलात का सामना है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। लेकिन अब अदलिया की जानिब से, अदालत की जानिब से एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी को। आसिफ अली ज़रदारी के पास बतौर सदर एक समरी मौजूद है, एक आप समझें कि अपॉइंटमेंट्स का एक पूरा लेटर मौजूद है, एक लिस्ट मौजूद है। उसके ऊपर आसिफ अली ज़रदारी दस्तखत नहीं कर पा रहे। अपॉइंटमेंट्स हैं जजेस की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर, और ये अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई है थ्रू शहबाज शरीफ, थ्रू वज़ीर आज़म। अब इसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे और इसके ऊपर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजूहात है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। अगर ये मज़ीद डिले किया जाता है तो अदालत की जानिब से फिर क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल आ सकता है? क्या आसिफ अली ज़रदारी को बुलाया जा सकता है अदालत के अंदर, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उनका इस्तिस्ना ख़त्म किया जा सकता है, उन्हें ऐवान सदर से फ़ारिग किया जा सकता है? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। और आपको अंदाज़ा होगा, इसके अंदर मैं एक दो और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, एनालिसिस दूँगा कि किस तरीके से ये जो ऊपर बैठी अशराफिया हुक्मरान तबका, नून लीग पीपल्स पार्टी, इनकी लीडरशिप, शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, इन्होंने किस तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया हुआ है, बल्कि तमाम के तमाम इदारों को कंट्रोल किया हुआ है। तो 2-3 ख़बरें वो आपके साथ पहले मैं शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद एंड के ऊपर मैं एनालिसिस देता हूँ। सबसे पहले, पाकिस्तान की बहुत सारी हाई कोर्ट्स के अंदर, तकरीबन कोई 4 हाई कोर्ट्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर जजेस की तैनाती होनी है। और 19 से 20 के करीब जजेस हैं। उनकी लिस्ट एक बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदलिया है, उनकी जानिब से वो लिस्ट भिजवाई गई है शहबाज शरीफ के ज़रिए से आसिफ अली ज़रदारी के पास। अब आसिफ अली ज़रदारी उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे, उसको लेट के बैठ गए हैं, उसको दबा के बैठ गए हैं। क्यों? अब इसके पीछे वजह क्या है? अब मैं आपको वजह बताता हूँ। इससे जो सिस्टम के साथ, इंसाफ के साथ, अदलिया के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, जजेस के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, उससे आपको अंदाज़ा होगा इस पूरी डेवलपमेंट से। आसिफ अली ज़रदारी क्यों इसको लेकर बैठ गया है, डिले कर रहा है, और तकरीबन को 10 दिन हो गए हैं। उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आसिफ अली ज़रदारी की जो लॉजिक है, रीज़न है, और पीछे जो सियासत है कि अदलिया के अंदर जजेस की तैनाती होनी है, उनको अपॉइंट करना है, उनको यहाँ पर लगाना है, लेकिन उसके अंदर भी इन लोगों ने अपना लुच्च चला हुआ है। इसके अंदर भी इन लोगों की जानिब से अपनी सियासत की जा रही है, और इन्होंने पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से इसलिए डिले किया जा रहा है कि सिंध के अंदर, जहाँ पर इनकी गवर्नमेंट है, अपनी मर्जी के जजेस, वो जजेस जिनको पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करती है, या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, या पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के साथ उनके नाम आए हैं, उनको इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया, इन जजेस के अंदर शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस लिस्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। आसिफ अली ज़रदारी ने, पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने इस लिस्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि वो जजेस इसमें शामिल नहीं किया गया जिनको हम हाई कोर्ट के अंदर, कम अज़ कम सिंध हाई कोर्ट के अंदर लगवाना चाहते हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगवाना चाहते हैं, या बलूचिस्तान के अंदर लगवाना चाहते हैं। उन जजेस को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से ये अभी तक इसके ऊपर साइन नहीं किया गया, और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इस हवाले से बार्गेन हो रही है। इसी सिलसिले में एक मोहसिन नकवी की आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात भी हुई। उसके अंदर भी जहाँ पर 3-4 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और भी पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, आने वाले ब्लॉग्स के अंदर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये वाला जो एक जुडिशरी का मामला, एक जुडिशल मामला है, इसके बारे में भी वहाँ पर डिस्कशन हुई है। तो बड़ा अहम तरीन मामला, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, और इन्होंने यहाँ पर इस केस को, इस मामले को दबा दिया है। इसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए
कि यहाँ पर हमें अपने जजेस को तैनात करना है, हमें अपने जजेस को लाना है। अगर वो हमारे जजेस नहीं लाए जाते, उनको नहीं तैनात किया जाता, तो बाकी जजेस की तैनाती, अपॉइंटमेंट्स, पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस उसको रोक दिया गया। ये इनकी जानिब से इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। ये है इनकी करतूतें। ये है सियासत की आड़ में मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना, जमहूरियत के ऊपर कब्ज़ा करना, इदारों के ऊपर कब्ज़ा करना। ये है असल में इनकी सियासत। और इन्होंने मुल्क का इस तरीके से बड़ा गर्क किया है। इदारों के ऊपर अपने लोगों को बिठा के, मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के, और जिस तरीके से हर इदारे के अंदर लोगों को तैनात किया जाता है, उसकी वजह से अदालत के साथ साथ हर इदारे की तबाही और बर्बादी फैलती जाती है। तो ये इनकी जानिब से अब डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अब क्योंकि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से ये समरी गई है, वहाँ से ये लिस्ट गई है, वहाँ से ये अपॉइंटमेंट्स की एक पूरी फहरिस्त गई है। अगर इसके ऊपर वक्त के ऊपर साइन नहीं किया जाता है, ये एक आम समरी नहीं है जो रोज़ाना के जो मामलात होते हैं, रूटीन के जो मामलात होते हैं, समरीज आती हैं, जाती हैं, लेटर्स आते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, गज़ेटेड नोटिफिकेशन होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत ही अहम तरीन मामला है, बहुत अहम तरीन चीज़ है। अगर इसके ऊपर डिलेइंग टैक्टिक्स मज़ीद इस्तेमाल किया जाता है, मज़ीद डिले किया जाता है, तो उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कम से कम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो आसिफ अली ज़रदारी को और सदर को नोटिस जारी कर सकते हैं, और इस हवाले से उन्हें अदालत भी तलब किया जा सकता है, उन्हें बुलाया भी जा सकता है, उनका इस्तिस्ना भी ख़त्म किया जा सकता है, उन्हें घर भी भेजा जा सकता है, उनकी छुट्टी भी करवाई जा सकती है, सिर्फ इस मामले के ऊपर डिले करने से। क्योंकि इसके पीछे अब जो वजूहात हैं वो सियासी वजूहात हैं, ये इसके अंदर अपना लुच तलना चाहते हैं। उसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से ये सारा कुछ डिले किया जा रहा है, और पूरा एक प्रोसेस जो तैनाती, जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, उसको डिले किया जा रहा है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि वहाँ पर अपने जजेस को तैनात नहीं किया गया या उस लिस्ट के अंदर नाम शामिल नहीं किया गया। उसकी वजह से ये पूरे प्रोसेस को ही डीरेल कर रहे हैं। तो नेगोशिएट हो रहा है, बातचीत हो रही है, किसी स्टेज के ऊपर इनकी बात मान ली जाएगी, उसके बाद ये साइन हो जाएंगे। अगर नहीं होता तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो नताइज हैं, उसके जो असरात हैं, वो आसिफ अली ज़रदारी को अपनी सदारत से हाथ धोना पड़ सकता है। इस किस्म का इम्पैक्ट भी, नताइज भी आ सकते हैं।